गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें आती हैं और किसी सतह पर पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि ये एक समतल दर्पण है जिसके पीछे वाले भाग पर पेंट या कलई किया गया है, ये पेंट या कलई इसको कहते हैं, और इसका चमकदार जो पार्ट होता है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। जब किसी स्रोत से, जैसे ये सन हुआ, जब किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हम लोगों का है समतल दर्पण। जब कोई प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आकर सतह पर पड़ती है, परावर्तक सतह पर पड़ती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो किरण सतह पर आती है इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है इसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। सतह से परावर्तन के बाद जो किरण लौटती है इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी कोई प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलकर परावर्तक सतह पर पड़ती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम हैं। उससे पहले ध्यान रहे कि आपतन बिंदु पर सतह से, यानी कि परावर्तक सतह से 90 डिग्री के जो लंब खींचा जाता है इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, जो सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये अभिलंब जो है आपतित किरण एवं परावर्तित किरण को दो बराबर कोणों में बांटता है। दो बराबर बराबर कोणों में बांटता है। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे कहते हैं कोण आई, यानी आपतन कोण। कोण आई का मतलब होता है आपतन कोण। जबकि परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे कहते हैं कोण आर, यानी कि परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जो किरण सतह पर आती है इसे आपतित किरण कहते हैं। सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। सतह से परावर्तन के बाद जो किरण लौटती है इसे परावर्तित किरण कहते हैं, और सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, यानी कि जो किरण स्रोत से निकलकर सतह पर पड़ रही है, आपतित किरण
यानी कि इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, और आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर खींचे गए लंब यानी अभिलंब यानी कि नॉर्मल, ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये तीनों एक ही सतह पर होता है। यानी ये किरण हो या ये अभिलंब हो, तीनों एक ही सतह पर है। ये नहीं कि आपतित किरण जो है वो दूसरे सतह पर है, परावर्तित किरण दूसरे सतह पर, अभिलंब दूसरे सतह पर है। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। जबकि दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, मतलब ये वाला कोण आई जो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बनता है, आपतन कोण यानी कोण आई एवं परावर्तन कोण यानी कोण आर सदैव बराबर होते हैं। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री का है। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछ देगा कि यदि जो है समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण निकाले। ध्यान रहे, आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण भी 30 होगा। तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण दोनों के बीच जो कोण बनेगा 30 + 30 मिलाकर के 60 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसको जो है सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए। इसे कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलकर परावर्तक सतह पर पड़ती है तो टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। इस घटना को जो है हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन हुआ, लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी बोर्ड के परीक्षा में ये भी पूछता है कि प्रकाश से के परावर्तन से संबंधित बिंदुओं को परिभाषित करें। मतलब आपतित किरण को परिभाषित करें, आपतन बिंदु को परिभाषित करें, परावर्तित किरण को परिभाषित करें। तो हम लोग एक एक करके आपतित किरण को लिख के लिखेंगे कि प्रकाश की जो किरण स्रोत से निकल करके परावर्तक सतह पर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और सतह से परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौटती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इनके अलावे जो प्रकाश का परावर्तन है हम लोग उसे दो भागों में बांटते हैं। प्रकाश के परावर्तन कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित या विसरित परावर्तन। अब जैसे इसको हम लोग फिगर के द्वारा जो है समझते हैं अच्छे से। यदि एक समतल दर्पण लेते हैं और किसी स्रोत से बहुत सारी किरणें जो है सतह पर पड़ती है, आ रही है, तो ये किरणें सतह से परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर परावर्तित होती है यानी कि लौटती है। यानी एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे के समांतर आती है, समांतर जो है परावर्तित होती है परावर्तन के बाद। ऐसे जो है परावर्तन की घटना को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जबकि दूसरा जो है मान लीजिए सतह जो है समतल ना हो, इस तरह का हो परावर्तक सतह, और उस पर जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है
तो प्रकाश की वैसी किरण परावर्तन की वह घटना जिसमें प्रकाश की किरणें स्रोत से निकलने के बाद परावर्तक सतह से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, अलग अलग दिशाओं में फैलती है, तो परावर्तन की इस घटना को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो यदि धूप में हम लोग अक्सर देखते हैं, खेलते हैं, एक समतल दर्पण जिसका उपयोग हम लोग घर में चेहरा देखने में करते हैं, लेकर के ऐसे रखते हैं, तो उससे जो प्रकाश की किरणें निकलती है परावर्तित होकर दीवार पर उतना ही दूर में जाके पड़ता है प्रकाश उसका। यानी कि परावर्तन के बाद जो है समतल दर्पण से प्रकाश की किरणें फैलती नहीं है, वो सीधे उस पर पड़ती है, पड़ने के बाद सीधा दीवार पर पड़ता है जहाँ प्रकाश बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन वहीं एक शीशे के गोल गेंद को हम लोग ले लेते हैं और उसको धूप में रखते हैं, तो देखते हैं कि उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो परावर्तन के बाद उस गेंद से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि वो गेंद का जो सतह है वो समतल नहीं है, जिसके कारण उस पर प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में जो है वो लौटती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर करना होता है। तो जो गेंद से परावर्तन हो रहा है प्रकाश का, शीशे की गेंद से, वो जो है आपका अनियमित या विसरित परावर्तन है, जिसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जबकि समतल दर्पण से जो परावर्तन हो रहा है इसे हम लोग जो है नियमित परावर्तन कहते हैं। इसे जो है हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।